नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आज का टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। पिछला टॉपिक था हमारा कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, जिसमें हमने अध्ययन किया था कि कौन कौन से नेता जो गरम दल से संबंधित थे, कौन से थे जो नरम दल से संबंधित थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये चारों नेता किससे संबंधित थे? चारों क्रांतिकारी गरम दल से। तो मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी, लाल, बाल, पाल और घोष। लाल, बाल, पाल और घोष ये हमारे गरम दल के हैं। किसके हैं? गरम दल के। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, MG राणा डे और फिरोज शाह मेहता, ये नरम दलीय या उदारवादी के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक, गरम दल को हम क्या कह सकते हैं? उग्र दल भी कह सकते हैं। ठीक है। और हमने पढ़ा था कि बाल गंगाधर जो तिलक हैं, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहा था? तो इन्होंने भीख मांगने वाली संस्था कहा था, बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। ठीक है। अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति करने वाली संस्था कहा था। तो इन्होंने कई आरोप लगाए थे जो पूछे गए हैं। ठीक। और भारत में अशांति का जनक किसे कहा गया था? भारत में अशांति का जनक तो बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने। अगर पूछता है कि कौन सजा उसके लिए कारावास किन्हें मिला था? 1908 में किसे कारावास की सज़ा सुनाई गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को। और कहाँ पर गए थे? ये मांडले जेल में गए थे। 6 वर्ष की इन्हें सज़ा मिली थी। और मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? गीता रहस्य। महाराष्ट्र में इन्होंने 2 उत्सव चलाए थे, एक गणपति उत्सव था, एक शिवाजी उत्सव था। गणपति उत्सव था, उसकी स्थापना कब हुई? 1893 में, और शिवाजी उत्सव की 1895 में। तो ऐसे हमने ये गरम दल का पढ़ा था। लंदन में करजन बायली था, उसकी हत्या किसने कर दी थी? ML ढींगरा ने की थी। तो ये तो हो गया अपना पिछली क्लास का। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें हम पढ़ेंगे इनके बारे में। जैसे अभिनव भारत, मित्र मेला की स्थापना कब हुई? अभिनव भारत की कब हुई? अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? ठीक, लाहौर मुकदमा, कानपुर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा। ला, कान, काको में ये ट्रिक है। लाहौर कब हुआ? 1915 में। लाहौर, कानपुर कब हुआ था? 1924 में। काकोरी 1925 में। और मेरठ 1929 में। तो इन मुकदमों का वो पूछ लिया जाता है क्रम और कौन सी सन में हुआ था। HRA, HSRA 2 संस्थाएं थीं, उनका गठन कब हुआ? कौन कौन उसके अध्यक्ष थे? कौन सदस्य थे? ये सब। ठीक। उसके बाद में काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लहड़ी, इनको कहाँ फांसी दी गई? ये इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। तो इसी तरीके से हम आगे का अध्ययन करते हैं। उसमें है भारत में, टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? खुदीराम बोस ने, BD सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने या फिर भगत सिंह ने? तो गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? BD सावरकर ने। किसने किया था? BD सावरकर ने। और कब किया था? 1904 में। कब किया था? 1904 में किया था। ठीक, कब किया था? 1904 में। अब जैसे अभिनव भारत है, जो इसका पहले जो नाम था ना, वो था मित्र मेला। क्या नाम था इसका? मित्र मेला था। मित्र मेला के नाम से इन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसने? BD सावरकर ने। कब? 1899 में। कब की थी? 1899 मित्र मेला के नाम से इसकी स्थापना की। इसके बाद में 1904 में इसका नाम क्या कर दिया? अभिनव भारत कर दिया। क्या कर दिया? अभिनव भारत। ये याद रखना है। मित्र मेला पूछे या अभिनव भारत, दोनों की स्थापना किसने की है? दोनों का शाखा तो एक ही है, नाम बदल दिया है। और इसकी शाखाएं कहाँ पर की थी? नासिक में। कहाँ पर की थी? नासिक में। ठीक है। इसकी शाखाएं कहाँ पर हैं? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। कहाँ पर इसकी शाखाएं? महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या देखें। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई है? तो 1904 में हुई है। कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र में। किसने की थी? BD सावरकर ने। BD सावरकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, द्वारा 1899 में मित्र मेला ही
स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो 1899 में किसकी स्थापना की थी? मित्र मेला की। यही 1904 में बदल कर क्या हो गई? अभिनव भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समझ में आ गया होगा। अभिनव भारत से संबंधित कौन है? तो अभी बताया वीडी सावरकर हैं, व्याख्या देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 का उत्तर हो जाएगा ए। और ये जो हमारी स्टेट पीसीएस सीरीज चल रही है वो कोई भी स्टेट हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान, चाहे एमपी है ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सभी जगह के स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। और आधुनिक भारत का इतिहास प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, उसमें भी ये स्वतंत्रता आंदोलन और ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने, बीडी सावरकर ने किया था। किसने? बीडी सावरकर ने। कब किया था? 1899। मित्र मेला की स्थापना 1899 में हुई थी और इसी का नाम बदल के बाद में 1904 में क्या कर दिया था? 1904 में नाम क्या बदल के कर दिया? अभिनव भारत। 1904 में अभिनव भारत। 1905 ईस्वी में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया। उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कहाँ पर किया गया था? संगठित कहाँ पर किया गया था? तो महाराष्ट्र में। 4 का क्या हो जाएगा? डी। 4 का क्या हो जाएगा? डी। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत बीडी सावरकर द्वारा महाराष्ट्र नासिक में संगठित किया गया था, परंतु इसे वर्ष 1904 में संगठित किया गया था। कहाँ पर संगठित किया गया था? नासिक, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1904 में। किसकी हुई थी? अभिनव भारत की। किसकी हुई थी? अभिनव भारत की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो सीधा सीधा उत्तर है जतिननाथ मुखर्जी, मदन लाल ढींगरा और विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। किसने किया था संगठित? बीडी सावरकर ने। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? नासिक, महाराष्ट्र में। कब हुई थी? 1904 में। बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या है? अभिनव भारत है। और क्या हो जाएगा? बीडी। 6वें का डी हो जाएगा। 6वें का क्या हो जाएगा? डी। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? आरजी भंडारकर ने, बीडी सावरकर ने, सीआर दास ने या सरदार भगत सिंह ने। तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की? बीडी सावरकर ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1904 में की थी। कहाँ की थी? नासिक, महाराष्ट्र में। कहाँ पर की थी? नासिक, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये 5 फैक्ट हैं, इसी से पूछ रहा है बार बार प्रश्न। और हम आ गए प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 8 है, इनमें से बीडी सावरकर के बारे में कथन दिए हैं, तो बताना है कौन से कथन सही हैं। पहला है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। किसने लिखी थी? बीडी सावरकर ने। ये भी सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। बीडी सावरकर ने लिखी थी। 1957 में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक, तो ये भी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, ये भी ठीक है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज़ से कूद पड़े थे। कहीं ब्रिटिश अंग्रेज पकड़ न लें, इसलिए वो चलते जहाज़ से कूद पड़े थे। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3, 4 देखेंगे। 1, 2, 3, 4 किस में? ए में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ये कथन आपको एक बार सरसरी नज़र से देखने हैं और इन्हें याद रखना है। ठीक है, 1857 वाला पता ही है आपको। क्या पता है? 1857 का पता ही है कि इन्होंने पुस्तक लिखी थी जो 1957 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, एक ये याद रखना है कि ब्रिटिश चलते जहाज़ से कूद गए थे। ठीक है, अगला है जेमिनी की इन्होंने क्या लिखी है? मैजनी की जीवनी लिखी है। किनकी? मैजनी की जीवनी लिखी है। और ये अभी बताया था मैंने कि क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की इन्होंने स्थापना 1904 में की थी। हेडगेवार ने इस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसे हम क्या बोलते हैं? RSS, बहुत चर्चित संगठन है। अब तो RSS संघ की स्थापना कब की थी? हेडगेवार ने। कब की थी? 1925 में। 9 का हो जाएगा डी। 9 का क्या हो जाएगा? डी। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? नासिक में। कहाँ पर है भाई? नासिक में है। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नासिक, महाराष्ट्र में है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतिंद्रनाथ मुखर्जी ने, सचिंद्रनाथ सान्याल ने, रास बिहारी बोस ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतिंद्रनाथ मुखर्जी ने। और 10 का उत्तर हो जाएगा ए। 10 का क्या हो जाएगा? ए। जतिंद्रनाथ मुखर्जी 1879 और से 1915 बंगाल के क्रांतिकारी थे। कहाँ के थे ये? बंगाल के थे।
वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी शरीरी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतिन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो युगांतर और अनुशीलन समिति से जुड़े थे कौन? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। ठीक है, 1879 से 1915। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? पी मित्र, बारिंद्र घोष, बीडी सावरकर, नरेंद्र गोसाई। तो अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? पी मित्र ने। किसने की थी? प्रमथ मित्र ने। और 11 का उत्तर हो जाएगा ए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुशीलन समिति मिदनापुर 1902। मिदनापुर 1902 में क्या हुआ था? स्थापना की थी अनुशीलन समिति की किसने? ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने। किसने की थी? ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने। ठीक, फिर ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई है कब? अक्टूबर 1906 में। कब हुई है? अक्टूबर 1906 में। किसने की थी? पुलेन बिहारी दास ने। किसने की थी? पुलेन बिहारी दास ने। ठीक, अगला है एक और अनुशीलन समिति बनी जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में, मार्च 1902 में। इसकी स्थापना किसने की है? सतीश चंद्र बसु शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार। और एक है 1902 में प्रमथ नाथ मित्र, इसके अध्यक्ष हैं। और जतीन्द्र नाथ मुखर्जी कौन है? ये अध्यक्ष हैं, ये सदस्य हैं। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बनर्जी और बारिंद्र नाथ घोष। ठीक है, जिसमें जतीन्द्र नाथ बनर्जी को क्या बोलते हैं? बाघा जतिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अनुशीलन समितियों के बारे में इतिहास है उनका, कब स्थापना हुई है, किसने की है। ठीक, अगला प्रश्न है बारिंद्र कुमार घोष की क्रियाकलापों ने गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। तो वो कौन सा संगठन है? अनुशीलन समिति है, स्वदेशी बांधव समिति है, व्रती समिति है, साधना समाज है। तो बारिंद्र कुमार घोष ने किसे बंगाल में जन्म दिया था? अनुशीलन समिति को। 12 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा? ए। बारिंद्र घोष किससे संबंधित हैं? जो बारिंद्र घोष हैं वो किससे संबंधित हैं? तो वो हैं आपके अनुशीलन समिति से। किससे हैं? अनुशीलन समिति से। तो 13 का उत्तर हो जाएगा ए। 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। तो अनुशीलन समिति क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। आपको याद रखना है कि प्रमथ मित्रा और पुलेनदास द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? प्रमथ मित्रा और पुलेनदास के द्वारा। और इससे कौन कौन जुड़े हैं? बारिंद्र घोष अनुशीलन समिति से जुड़े हुए हैं। कौन? बारिंद्र घोष। अच्छा, बारिंद्र घोष की 2 पुस्तकें और हैं, भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति। किसकी पुस्तकें हैं ये? बारिंद्र घोष की। भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति बारिंद्र कुमार घोष की पुस्तकें हैं। अगला है अनुशीलन समिति क्या थी? नारी उत्थान के प्रति समर्पित थी, या विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली थी, या मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली थी, या एक क्रांतिकारी संगठन था? डी में ऑप्शन क्या है? क्रांतिकारी संगठन। तो ये अनुशीलन समिति है वह एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? क्रांतिकारी संगठन था। या क्रांतिकारी संगठन, तो अनुशीलन समिति क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन है। क्या है? क्रांतिकारी संगठन। बारिंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था और यह एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक, याद रखोगे। युगांतर पार्टी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी से संबंधित है। युगांतर पार्टी किससे संबंधित है? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी से। इन्हें बाघा जतिन के नाम से फेमस हैं। ये बाघा जतिन किसे कहा जाता है? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को। बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? साधना सभा, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत या स्वदेश बांधव समिति। तो बारिंद्र घोष किससे जुड़े हैं? अनुशीलन समिति से। 15 का क्या हो जाएगा? बी। 15 का उत्तर क्या होगा? बी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन के तहत, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब कहा गया? क्रांतिकारी आंदोलन के समय। ठीक, 16 का हो जाएगा बी। व्याख्या देखेंगे। जून 1857 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष थे रैंड और आयर्स्ट। कौन थे? रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सज़ा दी गई। इसका देश भर में विरोध हुआ और
इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दी। ठीक, अगला है स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य क्या था? बम्बई कर्नाटक में, पंजाब में, पूर्वी बंगाल में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो कहाँ पर था? वो था पूर्वी बंगाल में। और क्या था? बर्रा डकैती थी। साहसिक कार्य बर्रा डकैती कहाँ हुई थी? पूर्वी बंगाल में। तो बर्रा डकैती की जो घटना है वो 1908 की घटना है। कब की है? 1908 की। और कहाँ पर? बर्रा डकैती पूर्वी बंगाल में। पुलेन बिहारी दास ने इसका नेतृत्व किया था। बर्रा डकैती का नेतृत्व किसने किया था? पुलेन बिहारी दास ने। किसने? पुलेन बिहारी दास ने, याद रखोगे। ठीक है, कब हुई थी ये घटना बर्रा डकैती की? तो 1908 में। अगला है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908, 1909, 1907 या 1911? तो कब किया गया था? 1908 में। तो 18 का उत्तर हो जाएगा ए। 30 अप्रैल 1908 की घटना है। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। तो किसने फेंका था बम? किसने फेंका था? खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने। किसने किसने? खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी और बिपिन चंद्र पाल। तो मुजफ्फरपुर जो बम कांड है उसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। 19 का हो जाएगा सी। 19 का सही उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो इनमें से किस वकील ने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? चित्तरंजन दास, WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू या तेज बहादुर सप्रू? तो 20 का हो जाएगा ए। चित्तरंजन दास ने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। किसने किया था? CR दास ने। CR दास ने। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो ये क्या है? HRA है। H से हो जाएगा हिंदुस्तान, R से रिपब्लिक और A से एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। अब कहाँ पर हुई थी? तो कानपुर यूपी में। कहाँ पर हुई थी? कानपुर यूपी में। ठीक, सचिंद्र नाथ सान्याल इसके अध्यक्ष थे। HRA के, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल थे। भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी। ये 4 नाम याद रखने। कौन कौन? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी, ये इसके सदस्य थे। ठीक है, अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। HRA का गठन 1924 में हुआ था। HSRA का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया जिसे क्या कहा गया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। और इसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल इसके अध्यक्ष थे। और सदस्य कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल हैं, जोगेश चंद्र चटर्जी हैं और चंद्रशेखर आज़ाद हैं। चंद्रशेखर आज़ाद। भगत सिंह भी इसके सदस्य थे। भगत सिंह भी इसके संस्थापक सदस्यों में थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में या नई दिल्ली में? तो इसकी स्थापना की गई थी कानपुर में। और क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बी हो जाएगा। कब की गई थी? 1924 में। अध्यक्ष कौन थे इसके? संस्थापक अध्यक्ष में सचिंद्र नाथ सान्याल। कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। कौन नहीं था? शिव वर्मा नहीं थे। डी हो जाएगा इसका। ठीक है, डी हो जाएगा। शिव वर्मा के बारे में बताते हैं कि जब HRA के ये सदस्य नहीं थे, बाद में इसका जो पूर्ववर्ती संगठन बना था HSRA, क्या बना था? परिवर्ती संगठन बना था HSRA, उसमें ये जुड़े थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो बनी थी 1928 में, उससे जुड़े थे, लेकिन ये HRA से नहीं जुड़े थे। कौन? शिव वर्मा। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? तो राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह? तो ये कथन किसका है? अब मैं अपनी माँ का दूध लूँगा, राम प्रसाद बिस्मिल का है। 24 का हो जाएगा सी। 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है?
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह या आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये किसने लिखा है, ये किसने लिखी ये पंक्तियाँ? राम प्रसाद बिस्मिल ने। और 25 का उत्तर हो जाएगा ए। 25 का क्या होगा? ए। बिहार PCS में आए, ये लगातार BPSC में पूछे गए प्रश्न हैं। उपर्युक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की हैं। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम क्या था? सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वे 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिन्हा गांव में पैदा हुए थे। यह गजल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सभा में छपी थी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये पंक्तियाँ किसकी थी, किसने बोली थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? सूर्यसेन, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह या राम प्रसाद बिस्मिल। तो इनमें से कोई नहीं है इसकी रचयिता। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना की रचयिता कोई नहीं है। तो रचयिता कौन है वैसे? शायर बिस्मिल अजीमाबादी हैं। कौन है? शायर बिस्मिल अजीमाबादी। उपयुक्त गजल की पंक्तियां जो हैं वो किसकी हैं? शायर बिस्मिल अजीमाबादी की हैं। और इनका वास्तविक नाम क्या है? सैयद शाह मोहम्मद हसन। सैयद शाह मोहम्मद हसन। जिसका स्क्रीनशॉट लेके लिखो इसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, राम प्रसाद बिस्मिल को, बटुकेश्वर दत्त को। तो देखो फांसी तो लगी है भगत सिंह को भी, राम प्रसाद बिस्मिल को भी, लेकिन काकोरी में इसमें एक चीज़ हो गई। काकोरी षड्यंत्र में किसे फांसी दी गई थी? तो काकोरी जो कांड था वो 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को, जिसमें सरकारी खजाने की लूट हुई थी और 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। कितने क्रांतिकारियों को? 29 को। काकोरी षड्यंत्र में 4 लोगों को फांसी दी गई थी। किसे किसे? तो राम प्रसाद बिस्मिल को, जो आप बता रहा हूँ मैं, इसका उत्तर बी हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को इन्हें कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। ठीक है। और रोशन सिंह को कहाँ दी गई थी? इलाहाबाद में। रोशन सिंह को इलाहाबाद में। अशफाक उल्लाह खां को फैज़ाबाद में। और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। तो राजेंद्र को गोंडा में, रोशन लाल को इलाहाबाद में। रोशन को कहाँ दी गई थी? इलाहाबाद में। और अशफाक उल्लाह खां को कहाँ दी गई थी? फैज़ाबाद में। और गोरख राम याद कर लो, राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। ठीक। इन 4 लोगों को फांसी दी गई थी। और कौन से केस में? काकोरी षड्यंत्र केस में। काकोरी षड्यंत्र मामला क्या है? तो इसमें सरकारी खजाने की लूट हुई थी। कब हुआ था ये? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था, अभी बताया है। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था काकोरी षड्यंत्र केस? 9 अगस्त 1925 को। और इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार 29 किए गए थे, लेकिन 4 लोगों को फांसी दी गई थी। कौन कौन है वो? राम प्रसाद बिस्मिल, गोरखपुर में फांसी दी गई। अशफाक उल्लाह खां, फैज़ाबाद में फांसी दी गई। रोशन लाल, इन्हें इलाहाबाद में फांसी दी गई। और राजेंद्र लाहिड़ी, जिन्हें गोंडा में फांसी दी गई थी। अच्छा, तीन मुकदमा और हैं। लाहौर मुकदमा, कौन कौन से? लाहौर मुकदमा, कानपुर मुकदमा और काकोरी और मेरठ। तो मैंने तो इसकी देखो ट्रिक बना ली थी, ला कान काको में। तो लाहौर वाला कब हुआ है? 1924 में। इसका कानपुर वाला 1925 में। काकोरी 1900, ये हो जाएगा, गलत हो गया। ये लाहौर वाला 1915 में, कानपुर 1924 में, काकोरी 1925 में और मेरठ वाला 1929 में। ठीक है। तो एक तो ये इंडिविजुअल पूछ लिया जाता है कि लाहौर मुकदमा कब हुआ? तो 1915 में। तो ला कौन काको में ऐसे बोलोगे आप। ठीक। फिर ला से हो जाएगा लाहौर, कान से हो जाएगा कानपुर और काको से क्या हो जाएगा? काकोरी और में से हो जाएगा मेरठ। ठीक। और लाहौर कब हुआ था? लाहौर मुकदमा 1915 में, कानपुर मुकदमा 1924 में, काकोरी षड्यंत्र काकोरी मुकदमा 1925 में और मेरठ मुकदमा 1929 में। ठीक है। अब अगर पूछा जाए, एक प्रश्न आता है जो उनके बारे में है, बाघा जतिन के बारे में। चलो आगे पढ़ेगा तो बताऊंगा। ठीक है। ये आएगा समझ में। काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो वो थे आपके चंद्रशेखर आज़ाद। कौन बच निकले थे? चंद्रशेखर आज़ाद। कई बार पूछा गया है प्रश्न। तो
काकोरी कांड से जुड़े हुए कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बचने के लिए वो थे? चंद्रशेखर आज़ाद। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। और ये अंग्रेज़ों की गिरफ्त में नहीं आए। इनके बारे में बताया जाता है ये भाग गए थे, ये पकड़ में नहीं आए, गिरफ्त में नहीं आए। और अंत में 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में, जिसे हम क्या बोलते हैं? अल्फ्रेड पार्क। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। ठीक है, चंद्रशेखर पार्क, आज़ाद पार्क भी बोलते हैं। अब अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस मुठभेड़ में ये मारे गए थे। ठीक है, ना इनमें फांसी लगी और ना ही ये पकड़ में आए थे। इनके बारे में दोनों याद रखनी है। ठीक है, फांसी किन्हें लगी थी? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को भी लगी थी। कब? 23 मार्च 1931 को। किस मुकदमे में? लाहौर षड्यंत्र वाले में। ठीक है, और जो 4 नाम अभी बताए थे मैंने, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी लगी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 30। निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया? कौन? अशफाक उल्ला खां। तो इन्हें तो दी गई थी अशफाक उल्ला खां को कहाँ पे? फैजाबाद में। राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ पे दी गई थी? गोंडा में। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। ठीक है, और रोशन सिंह को इलाहाबाद में, रोशन लाल को इलाहाबाद में। तो कौन बच गए थे? चंद्रशेखर आज़ाद। कौन बचे थे? चंद्रशेखर आज़ाद। 30 का हो जाएगा डी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। और इसमें किसे फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। पहला ही उत्तर सही है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को। इनका फांसी का स्थान पूछा जाता है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ मैं कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। और अशफाक उल्ला खां को कहाँ पर फांसी दी गई थी? फैजाबाद में। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, राजेंद्र लाहिड़ी या अशफाक उल्ला खां। तो इसमें कौन संबंधित नहीं है? इसमें है सूर्यसेन। कौन है? सूर्यसेन। ये इनका अपना अलग ही आंदोलन था सूर्यसेन का। ठीक है, सूर्यसेन किससे संबंधित हैं? तो सूर्यसेन है रिवोल्ट ग्रुप से। किससे संबंधित है सूर्यसेन? रिवोल्ट ग्रुप से संबंधित हैं। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार हमले से संबंधित है सूर्यसेन, जो कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930 को हुआ था चटगांव शस्त्रागार, उससे संबंधित है सूर्यसेन। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा है? तो वो कौन नहीं जुड़े थे? राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े थे, रोशन सिंह जुड़े थे, अशफाक उल्ला खां जुड़े थे, भगत सिंह नहीं जुड़े थे। ठीक है, भगत सिंह किस केस से जुड़े थे? तो ये भी याद रखना है आपको, वो जुड़े थे लाहौर षड्यंत्र मामले से। ठीक है, कौन से? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु किससे जुड़े थे? लाहौर षड्यंत्र मामले से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर या प्रभात चंद्र। तो सरकारी काकोरी कांड में सरकारी वकील कौन थे? जगत नारायण मुल्ला। और 34 का हो जाएगा बी। 34 का क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से कौन वर्ष 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? कानपुर षड्यंत्र मामले में कौन शामिल नहीं था? तो मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी या एम ए अंसारी। तो 35 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एम ए अंसारी जो हैं वो कानपुर षड्यंत्र मामले से नहीं जुड़े थे। 35 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 35 का डी। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया था। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें M.N. राय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार बेलू चेट्टियार पर मुकदमा चला था। तो इनके नाम याद रखने, पूछा जा सकता है। ठीक है, कानपुर मुकदमा से कौन कौन संबंधित हैं? काकोरी मुकदमा के पे आपको 4 नाम याद रखने, इंपॉर्टेंट है। उनके नाम मैं बता चुका हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। ये 4 नाम याद रखने काकोरी के लिए। ठीक, अगर पूछ लेता है लाहौर षड्यंत्र से कौन कौन जुड़ा था, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जुड़े थे, जिन्हें फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, किसने कहा था? दरो दीवार पे हसरत की नज़र रखते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। किसने कहा था ये? अशफाक उल्ला खां ने, बहादुर शाह जफर ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने या बाजिद अली शाह ने? तो ये कहा था बाजिद अली शाह ने। किसने कहा था? बाजिद अली शाह ने। ठीक, 37 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इससे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HSRA। H से हो जाएगा हिंदुस्तान, S से सोशलिस्ट, R से रिपब्लिकन और A से एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में, फिरोजशाह कोटला दिल्ली में, DELHI। ठीक है, दिल्ली में हुई थी। कब? और
इसमें कौन थे संस्थापक, अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो नेतृत्व किया था स्थापना में वो किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। अन्य लोगों में कौन कौन थे इसमें? तो भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त से, विजय कुमार सिंह थे, सुखदेव से, शिव वर्मा थे, जयदेव थे और भगवती चरण बोहरा थे। इन लोगों ने इसका समर्थन किया था, संस्थापक सदस्यों में थे। ठीक है। अब 37वें प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा? तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। और 37 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 37 का सी हो जाएगा। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो भगत सिंह और किसने फेंका था इनके साथ में? बटुकेश्वर दत्त ने। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को कहाँ पर? केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को कहाँ पर बम फेंका था? केंद्रीय असेंबली में। ठीक है। किसके साथ के? बटुकेश्वर दत्त के साथ में। 38 का हो जाएगा सी। 38 का क्या हो जाएगा? सी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1928 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1928 में। 39 का हो जाएगा डी। 39 का क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने। 1 व 4 देखो किस में आ रहा है? 1 व 4 आ रहा है डी में। डी में आ रहा है तो 40 का हो जाएगा डी। 40 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक। तो इस क्लास में ना प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। तो आधे आधे प्रश्न कर लेंगे। 40 प्रश्न कंप्लीट हो गए। 40 प्रश्न इस क्लास में करेंगे और 45 नेक्स्ट क्लास में। टोटल 85 प्रश्न हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। और ये क्लास जो है आधुनिक जो घटना चक्र सीरीज चल रही है इसमें सब प्रश्न पूछे हैं, चाहे वो राजस्थान पीसीएस हो, सबका मिक्सर है ये। चाहे एमपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। तो यूपीएससी के भी इसमें प्रश्न आ जाते हैं कभी कभार बीच बीच में। तो स्टेट पीसीएस के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक। तो थैंक यू सो मच। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।